हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो कि हमने स्टार्ट किया है। तो आज जो है ना हम सेकंड लेक्चर इसका कवर करने वाले हैं। और क्या कवर करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो इसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। और ये जो नोट्स हैं देखिए, आपको मैं दोबारा बता दूं कि ये आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम जो है 3 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 2020-21 और 19-20 एंड 18-19 ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आया है, देखिए ये इस तरीके से आया था। डिफाइन सोल्यूबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी क्या है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड मेंशन द रीजन ऑफ सोल्यूबिलिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है। बाकी ये जो है और मैंने और भी मतलब ईयर्स में चेक किया तो ये क्वेश्चन मेरे को कहीं भी नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। और ये 20-21 में भी ये नहीं आया था। ठीक है, तो बात करते हैं, कम से कम आपको पता चल गया कि कैसे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सोल्यूट एंड सोल्वेंट क्या होते हैं। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता ही होगा कि सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि कम मात्रा में लिया जाता है और सोल्वेंट में वो डाला जाता है। सपोज़ करिए ये हमारे पास एक पानी का गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है। सपोज़ इसमें 100 ml वाटर है और इसमें हमने 10 ग्राम या फिर 20 ग्राम इसमें हमने शुगर डाल दी, चीनी डाल दी। तो जो शुगर है वो हमारा सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा ये यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो ये तो इतना आपको पता ही है। अब बात करते हैं, वही यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहने का क्या मतलब है। तो देखिए, यहाँ पे पहले सिंपली लिखा हुआ है, पहले आप ये देख लीजिए, फिर हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। तो देखिए क्या है, व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट सो फ्यू चेंजेस टेक्स प्लेस। जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला जाता है तो कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, देखिए सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, या फिर बोले तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ वैन डर वाल फोर्स या डाइपोल इंटरेक्शन, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के जो भी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो वो जो है टूट जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक न्यू बॉन्ड बनता है किसके बीच में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। नहीं समझा, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मतलब क्या है, मतलब घिचपिच सा हो गया। जो सपोज ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये जो है हमारा इस तरीके से मैं दिखा दूँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ये सॉल्वेंट है, यहाँ बात करते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के जो ये पार्टिकल है ये भी कई इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, बोले तो उनके बीच में क्या है, एक फोर्स है जिससे वो जुड़े हुए हैं। तो उनके बीच में जो फोर्स है वो तो टूट जाता है, यानी कि वो छोटे छोटे और टुकड़ों में बिखर जाता है। और ये जब बिखर जाता है तो ये दूसरे यानी कि सॉल्वेंट से बना लेते हैं एक नया बॉन्ड। तो इसी को बोलते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यानी कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में तो बॉन्ड टूटा, लेकिन उन्होंने जब वो टूट गया तो वो दूसरा नया बॉन्ड सॉल्वेंट के साथ बना लिया और वो एक दूसरे में अच्छे तरीके से घुल गए। तो ये हुआ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैंने नोट्स यहाँ से हटाने होंगे वरना भीग सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास पानी का एक गिलास है जिसमें वाटर यहाँ पे भरा हुआ है, ये हमारा सॉल्वेंट हुआ। इसमें हम कुछ टुकड़े डालते हैं चीनी के यानी कि शुगर के। तो ये यहाँ पे आप फोकस करना थोड़ा। अब ये जैसे चीनी का टुकड़ा है, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उनके बीच में कुछ तो फोर्स होगा जिससे वो रुके हुए हैं। तो इनका वो फोर्स जो होता है जिससे वो रुके होते हैं वही टूट जाता है। सपोज ये मैंने इसमें डाल दिया, ये भी डाल दिए, तो जब मैं इनको घोलूंगा, थोड़ा स्टिर करूंगा, तो ये बिल्कुल भी जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे और वो गायब हो जाएंगे। यानी कि वो पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे अब टूट गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी कि उनके बीच का जो फोर्स है या बॉन्ड है वो टूट गया है और उन्होंने पानी के साथ यानी कि सॉल्वेंट के साथ एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये क्या कहलाया, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो थोड़ा मैं स्टिर करता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है कि चीनी गायब भी हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने स्टिर किया, वैसे भी चीनी आपको नज़र नहीं आएगी शायद, कैमरा शायद ना दिखा पाए।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है, मुझे ही खुद नहीं नज़र आ रही, यानी कि चीनी यहाँ पे घुल चुकी है, थोड़ी सी नीचे ही बैठी हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है वो घुल चुका है। अभी और ज़्यादा स्टिर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा घुल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट था, चीनी था, वो जो है उसके बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, उसने सॉल्वेंट के साथ यानी कि वाटर के साथ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये आखिर हुआ क्या, मतलब हुआ कैसे, मतलब कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहले तो ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है तो वो जो है एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कौन सा प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बेस्ड ऑन लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे एक टर्म है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि दो ऐसी चीज़ें जो एक जैसी हों या फिर कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मिलती जुलती हों, तो वो जो है आराम से मिक्स हो जाएंगी, आराम से वो सॉल्युबल हो जाएंगी। तो वही हमारा लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है, ये प्रिंसिपल है। बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था वाटर के ऊपर हमने डाली थी चीनी। अगर आप वाटर का नेचर देखोगे तो वो कौन सा नेचर है, वो पोलर नेचर का होता है वाटर, ठीक है, वाटर पोलर नेचर का होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो हमने चीनी डाली थी तो वो नॉर्मल लगा टेबल जो हमारी शुगर है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही तो होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देखोगे C6H12O6। तो यहाँ पे अगर इसको खोल के थोड़ा लिखोगे तो इसमें आपको OH ग्रुप कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है CHO। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे ग्रुप हैं ये पोलर ग्रुप हैं, पोलर नेचर के हैं, तो वो इजीली जो है वाटर में सॉल्युबल हो जा रहे हैं। इसी का मतलब यही तो हुआ इस थ्योरी का, या बोले तो इस प्रिंसिपल का, कि जो चीज़ें एक दूसरे से मतलब सेम होती हैं थोड़ी, या बोले तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो वो जो है इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के हमारे सॉल्वेंट होते हैं, एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट, एक होते हैं हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर कहने का मतलब क्या है कि जो वाटर लविंग होते हैं, जो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं या वाटर के जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो हमारे पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। नॉन पोलर यानी कि जो वाटर के अगेंस्ट होते हैं, आप बोल सकते हैं फैट सॉल्युबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, मीन सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप्स के लिखे हैं, जैसे कि पोलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमारी चीनी जो थी वो भी पोलर थी, वाटर जो था वो भी पोलर था, वो इजीली डिसॉल्व हो गया। अगर चीनी की यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ग्लूकोज ली थी या फिर ये फ्रक्टोज जो भी है मिक्सर, तो इसको अगर हम किसी और चीज़ में मिक्स करते हैं जो कि हमारा फैट सोल्यूबल हो, तो वो यहाँ पे मिक्स नहीं हो पाती, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। दूसरा नॉन पोलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही मिक्स होगा। तो ये है थ्योरी, आपको समझ आ गई होगी। बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, कि जैसे अभी हमने चीनी को डाला था, चीनी घुली थी, तो वो कैसे घुली थी, उसमें मतलब कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले है देखिए 3 स्टेप है, बहुत ही आसान है समझने के लिए। सबसे पहले है डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट जो है वो डिटैच होगा। कैसे होगा, जैसे कि चीनी का हमने टुकड़ा देखा था, ये चीनी का ऐसे चीनी के टुकड़े तो थे ऐसे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से उसका कुछ पार्ट, सपोज ये इतना बड़ा पार्ट जो है ये पहले डिटैच होगा, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन सॉल्वेंट, जैसे कि हमारा वाटर था, फिलहाल वाटर में तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वाटर में भी एक जगह बनाई जाएगी कि ये जो हमारा सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल अगर वहाँ से छूटा है, टूटा है, तो उसको हम डिज़ोल्व करें, तो उसके लिए वहाँ पे एक जगह बनाई जाएगी कि ये यहाँ पे आके फिक्स हो जाए और हम इसको मतलब डिज़ोल्व कर दें। तो ये सेकंड स्टेप होगी। तीसरा क्या है, इंसर्शन ऑफ डिटैच सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल यहाँ से मतलब कि छूटा है, डिटैच हुआ है, वो इसमें जाके फिट हो जाएगा, या बोले तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। 3 स्टेप है, ठीक है। तो इसको भी अच्छी तरीके से डायग्राम से मैंने समझा रखा है। तो सबसे पहले तो वही है कि जो भी सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल्स है वो बल्क से वो डिटैच होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए सपोज करिए ये जो है हमारे एक बल्क है, ये जो है चीनी के ये टुकड़े, आप ये पूरा एक चीनी का टुकड़ा है जो कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन से टुकड़े की बात कर रहे हैं, जैसे कि सपोज ये वाला जो है हमारा चीनी का टुकड़ा, ये इतने 6-7 छोटे इंग्रेडिएंट है बोले तो पार्टिकल से मिलकर बना है। सपोज इनमें से जैसे मैंने इस पर हाईलाइट कर रखा है कि ये जो है हमने यहाँ से डिटैच करना है, या बोले तो यहाँ से डिटैच होता है, तो इसके जो सारे अदर पार्टिकल्स वो इस तरीके से रह जाते हैं और ये एक हमारा डिटैच हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हुई डिटैचमेंट ऑफ
मोलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद देखिए वह फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे बात चल रही है किसकी, वाटर की। तो वाटर में जैसे कि वाटर इतना बड़ा बल्क में है तो यहाँ पर भी कुछ जगह बनाई जाएगी, जैसे कि यहाँ भी वाटर के भी तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि H2O ऐसे करके। तो यहाँ पर भी कुछ उसके लिए जगह बनाई जाएगी, जैसे कि यहाँ पे खाली जगह हो गई, यहाँ पे ये पहले इस तरीके से था। अब कुछ नहीं है, यही जो हमारा डिटैच हुआ मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। वही आगे स्टेप में है, जैसे कि हमारा सॉल्वेंट था, यहाँ पे खाली जगह बन गई थी, और जो हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल डिटैच हुआ था, बोले तो जो पार्टिकल डिटैच हुआ था वो यहाँ पे आके ये फिक्स हो गया है। तो ये जो है पूरी 3 स्टेप है। आई होप मैंने इसको समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश की है, तो आपको ये समझ भी आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से। तभी हमने कितना कवर करा है, देखिए सॉल्युबिलिटी हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी, शुरू से वीडियो अगर आप देखते आ रहे हैं तो। अब हमने देखिए मैकेनिज्म देखा है सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, और ये इसमें लिख रहा है रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्युबिलिटी के क्या रीज़न है कि वो डिफरेंट सॉल्वेंट में अलग अलग होती है। तो उसको आप इनडायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, या बोले तो सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो अलग सॉल्वेंट में अलग होगी। तो उसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसको मैं अभी आपको सिलेबस में दिखा दूं कि क्या सीन है। कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे है क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे ये कवर हो जाएगा पॉइंट कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हमारी सॉल्युबिलिटी को। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हम इसको कवर करेंगे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, जो कि लॉन्ग में आ जाता है। तो जस्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।